हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके आरपीएफ कांस्टेबल SI 2024 के एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की क्लास का। तो दोस्तों, जैसा कि डेली आपको जीके जीएस की क्लास से संबंधित रेलवे आरपीएफ SI कांस्टेबल के लिए जो ये सीरीज चालू की गई है, डेली आपको शाम को 7 बजे मिलती है दोस्तों। और आपके सहयोग और प्यार से अब ज़्यादा ही लोग कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। तो जिनको भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए GDS जीके क्लासेस पर। तो स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 को हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प डी। स्थापना करने वाले जो संस्थापक थे सर A.O. ह्यूम थे, ठीक है। इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना की गई थी। तो एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के लिस्ट में करके चलिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके 1885 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस लोकप्रिय नेता की प्रतिमा है। तो दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे यानी एकता की मूर्ति, ठीक है। तो एकता की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी ये बहुत ही ऊंची प्रतिमा है जो कि आपके गुजरात राज्य में बनाई गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ठीक है। इनको बनाया गया है आपके कहाँ पे, तो गुजरात राज्य में। राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो इन्हें भारत में लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। प्रथम मंत्रिमंडल में यानी जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में इन्होंने गृह मंत्री की कमान संभाली थी। और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जिस तरह से भारत का एकीकरण किया था, 500 से अधिक देशी रियासतों का विलय इन्होंने भारत में कराया था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय की। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम से मूर्ति बनाई गई है आपके गुजरात राज्य में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भारत के पहले वायसराय कौन थे। अब देखिए, यहाँ पे गवर्नर जनरल वायसराय में अंतर है। गवर्नर जनरल पूछेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया वायसराय। सन 1858 में हम चलेंगे। सन 1858 ईस्वी में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का पोस्ट बदल के उसका नाम वायसराय कर दिया गया, ठीक है। कब किया गया ये चीज़ें, गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कब किया गया, तो 1858 यानी 1857 की क्रांति के 1 साल बाद आपका ये जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था इसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, तो इन्हें भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा, सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। अब यहाँ पे तानसेन की बात की गई है। तानसेन आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ये आपके बहुत बड़े गायक थे मुगल काल में। तो सीधा सीधा हम अकबर के शासनकाल की बात करेंगे कि इनके नवरत्नों में से एक थे कौन, आपके तानसेन जी। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ग्वालियर में, ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पे इनकी समाधि भी है ग्वालियर में, याद रखिएगा। तो तानसेन जी अकबर के राज दरबार में इनके 9 रत्नों में से एक व्यक्ति थे, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। तो ये संबंध रखते हैं आपके ध्रुपद गायन से। किससे, ध्रुपद गायन से। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प बी, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन आपके ध्रुपद के संगीत शैली से संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सरवण बेलगोला आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, सरवण बेलगोला आप लोग अगर जो नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि सरवण बेलगोला क्यों प्रसिद्ध है। बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है। ये अपने अंतिम समय में क्या करता है कि जैन धर्म को अपनाता है। जैन धर्म को अपनाने के बाद ये चला जाता है सरवण बेलगोला। कहाँ चला जाता है दोस्तों, सरवण बेलगोला। यहाँ जाने के बाद जो सरवण बेलगोला में गुफा थी, यहाँ पे ये रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपने अंतिम समय में उपासना करते हैं। किसकी, जैन धर्म में उपासना करते हैं यानी उपवास करते हैं। ये मतलब जो मौत है ये अपने मौत से नहीं इनको मरा बोलेंगे। ये उपवास के दौरान एक रखा जाता है जैन धर्म में, उपवास होके मतलब बिना कुछ खाए पिए रहेंगे और शरीर का त्याग करेंगे। तो उस तरह की उपासना करके चंद्रगुप्त मौर्य ने
मृत्यु को प्राप्त किया था, यानी मोक्ष को प्राप्त किया था। तो ये जो श्रवणबेलगोला स्थान है आपके कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा श्रवणबेलगोला आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका में विक्टोरिया जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है यह आपके जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ठीक है। किस नदी पे दोस्तों, जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी पर आपका जो विक्टोरिया जलप्रपात है यह स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है। यानी सीधा सीधा यहाँ पे चौड़ी नदी पूछ रहा है आयतन के आधार पे, ऐसे कह सकते हैं कि आयतन के आधार पे सबसे विश्व की चौड़ी नदी कौन है, ठीक है। तो चौड़ी नदी यहाँ पे पूछी गई, लंबी नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। आयतन पूछा है, ठीक है, लंबाई नहीं पूछा है। तो आयतन के आधार पर विश्व की सबसे जो चौड़ी नदी है वो आपकी अमेजन नदी है, ठीक है। कौन नदी है, अमेजन नदी। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है आपकी अमेजन नदी, ठीक है। और वहीं लंबाई के अनुसार अगर जो आपसे पूछ दे तो लंबाई के अनुसार आपकी नील नदी हो जाएगी, ठीक है। कि आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी लंबाई के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी नील नदी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है चौड़ी, ठीक है, तो अमेजन नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं इनको किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो इनको कहा जाता है आपका पंपास के घास के मैदान, ठीक है, पंपास, पंपास। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान पंपास के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, ये आपका क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नदियों से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो इसमें से जो नर्मदा नदी है यह आपके अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प बी, राइट आंसर नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है कि मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है मरियाना ट्रेंच, ठीक है, गहरा स्थान है, ठीक है, मेरियाना गर्त जिसे हम लोग बोलते हैं। ये आपके सबसे गहरा स्थान है ये, और ये आपके प्रशांत महासागर में पाया जाता है, ठीक है। मेरियाना ट्रेंच जो है ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। बात करेंगे महासागरों की, तो महासागरों में जो सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है। और प्रशांत महासागर में ही सबसे बड़ा गर्त यानी गड्ढा, सबसे गहरा स्थान ये मरियाना ट्रेंच है जो स्थित है प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 1972 को क्वेश्चन मार्क यहाँ पे खाली स्थान है का गठन किया गया था। यानी 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो 21 जनवरी 1972 को भाई किस नए राज्य का गठन किया गया, तो वो आपका हो जाएगा मेघालय। राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा मेघालय, ठीक है। मेघालय को 21 जनवरी 1972 को इसका गठन किया गया था, तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगले क्वेश्चन में कि दिल्ली किस प्रकार का राज्य है। ये भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, काफ़ी ज़्यादा इजी भी है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे आप समझेंगे कि भाई ये तो एक राज्य है, चलिए इससे दिमाग लगाएंगे तो कहेंगे कि ये राजधानी क्षेत्र है, राष्ट्रीय क्षेत्र है, ठीक है। तो भाई ये है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लिया गया है आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। आगे के क्वेश्चन में कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या थी 15। तो हम यहाँ पे सही उत्तर डी को चयन करेंगे कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या है 15। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो आपकी 12 है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 को। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ये आपका जो मिश्रित अर्थव्यवस्था दिख रहा है ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली कागजी मुद्रा कब प्रारंभ हुई थी। तो भारत में पहली बार कागज की मुद्रा जो आरंभ हुई ये हुई थी आपके 1861 में। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो FSSAI यानी खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो है इसका मुख्यालय है आपके नई दिल्ली में। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा।